नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। सांसदों और विधायकों से बड़ी संख्या में मुंह फेरने से परेशान उद्धव ठाकरे समर्थन जुटाने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। खबर है कि मराठी मतदाताओं को बांटने के बाद उन्होंने उत्तर भारतीयों का रुख किया है। इसे लेकर ठाकरे ने मंगलवार को मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों के साथ बैठक भी की है। खास बात यह है कि फूट के बाद शिवसेना के लिए मुंबई की राह आसान नजर नहीं आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार मातोश्री में एक अधिकारी ने कहा, जब विधानसभा और संसद में हमारे चुने हुए सदस्यों ने भले ही ठाकरे को छोड़ दिया हो, अब हम संगठन को दोबारा बनाने के लिए जनता के समर्थन पर निर्भर हैं। पार्टी में हुई बगावत के बाद बीएमसी पर शिवसेना का 3 दशक का नियंत्रण भी संकट में नजर आ रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसी के चलते पार्टी ने अपने मुख्य जनाधार से आगे निकलकर उत्तर भारतीयों का रुख किया है, जिन्होंने शिवसेना के अप्रवासी विरोधी बयानों के चलते पहले कांग्रेस या भाजपा का समर्थन किया है। बीएमसी चुनाव में मतदाताओं में उत्तर भारतीयों की 18 से 20% की हिस्सेदारी है। इनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। निकाय की 227 में से 50 वार्डों में उत्तर भारतीय बहुसंख्यक हैं और करीब 40-45 वार्डों में इनकी खास पहुंच है। कांग्रेस के गिरते सियासी ग्राफ के बाद उत्तर भारतीयों ने भाजपा का रुख किया था। साल 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में पार्टी दूसरे नंबर पर थी। भाजपा से लेकर कांग्रेस तक में कई बड़े नेता उत्तर भारत से हैं। इनमें भाजपा की विद्या ठाकुर, रमेश ठाकुर, राजहंस और कृपाशंकर सिंह का नाम है। वहीं कांग्रेस के मामले में संजय निरुपम, बाबा सिद्दीकी, असलम शेख, नसीम खान बड़े नेता हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास भी नवाब मलिक है, जबकि इस मामले में शिवसेना के पास बड़ा चेहरा नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र भाजपा के उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष संजय पांडे कहते हैं कि अधिकांश उत्तर भारतीय राष्ट्रीय एजेंडे के चलते पार्टी का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, उत्तर भारतीयों का विश्वास हमेशा बीजेपी में रहा है। राष्ट्रवाद के साथ इसका राष्ट्रीय चरित्र और समावेशी एजेंडा हमेशा मुंबई समेत देश भर के उत्तर भारतीयों के साथ जुड़ा रहा है। भाजपा के लिए उत्तर भारतीयों का समर्थन केंद्र में नरेंद्र मोदी, यूपी में योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से आया है। वहीं महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामे का केंद्र शिवसेना बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर मामले की सुनवाई 1 अगस्त तक टाल दी है, लेकिन राज्य में शिवसेना के अंदर ही अंदरूनी लड़ाई का दौर जारी है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उद्धव ठाकरे को हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सत्ता नहीं गंवाई बल्कि उनकी पार्टी पर पकड़ भी कमज़ोर हुई है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी शिवसेना के अलावा इस समय शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की टेंशन हाई है। राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे बन गए हैं जो उन्हें खासा परेशान कर सकते हैं। असल में सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा से सांसद हैं। यहाँ से कुल 6 सीटें निकलती हैं। बारामती सिटी, दौड़, इंदापुर, पुरांदर, खड़गवासला और भोर। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले का बारामती में जीत का मार्जिन 50,000 वोटों का रहा था, जो 2019 में 1 लाख से ज़्यादा हुआ। 2019 में उनका मुकाबला बीजेपी की कंचन कौल से रहा। तब सुप्रिया के लिए सबसे ज़्यादा वोट बारामती सिटी से आए थे। इसके बाद इंदापुर, भोर और कुंदपुर से भी सुले को अच्छे खासे वोट मिले, लेकिन झटका लगा दौड़ और खड़गवासला में, जहां से वे पिछड़ती गई। अब 2019 के बाद से कई समीकरण बदल गए हैं। इंदापुर क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है।
कहा जाता है कि 2019 में यहाँ से सुप्रिया सुले को लीड दिलवाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जब वे बीजेपी में जा चुके हैं, सुले के लिए यहाँ पर समीकरण बदल सकते हैं। इसी तरह पुरंदर क्षेत्र में विजय शिवतारे ने शिंदे गुट का दामन थामा है। वे पिछले चुनाव में कांग्रेस के संजय जागतपा से हारे, लेकिन पवार परिवार के हमेशा से ही विरोधी माने गए हैं। कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से पुरंदर क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में पवार परिवार की पकड़ कमजोर पड़ी है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि विजय शिवतारे देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में उनकी तरफ से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। दौंड सीट पर भी सुप्रिया सुले की पकड़ कमजोर हुई है। 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राहुल कुल ने यहां से जीत दर्ज की है। शिंदे बगावत के बाद तो वे नए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनने के दावेदार भी माने जा रहे हैं। भोर सीट पर भी समीकरण सुप्रिया सुले के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। यहाँ पर पिछले चुनाव में सुले को सिर्फ एक मामूली बढ़त मिली थी। वो लीड भी इसलिए बन पाई क्योंकि उस क्षेत्र में उन्हें कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे का पूरा समर्थन मिला था। लेकिन वहीं संग्राम थोपटे एनसीपी से नाराज बताए जा रहे हैं। 2020 के बाद से तो रिश्तों में कुछ ज़्यादा ही दूरियां आ गई हैं। बताया जाता है कि जब नाना पटोले का विधानसभा स्पीकर पद से इस्तीफा हुआ था, संग्राम स्पीकर बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन शरद पवार के विरोध की वजह से वो मौका उनके हाथ से छिटक गया। ऐसे में सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बारामती में वे अपनी पकड़ कैसे बनाएंगी। जिन साथियों को उन्हें लगातार समर्थन मिलता था, कुछ ने तो बीजेपी का दामन थामा तो कुछ पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इस वजह से एनसीपी और सुप्रिया सुले दोनों के लिए यहाँ पर चुनावी लड़ाई चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कह चुकी हैं कि ए से अमेठी और बी से बारामती। संकेत स्पष्ट है कि पवार के गढ़ में बीजेपी बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने ट्विटर पर नाना पटोले का एक महिला के साथ वीडियो शेयर किया है, जिसे लेकर नाना पटोले ने कहा कि मेरी बदनामी की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने ट्विटर पर नाना पटोले का एक महिला के साथ वीडियो शेयर कर कहा कि वीडियो को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वहीं इस कथित वीडियो के वायरल होने के बाद नाना पटोले ने भाजपा नेता चित्रा वाघ पर हमला बोलते हुए कहा कि कानूनी मार्ग से इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इसे बीजेपी पर उनके चरित्र हनन का आरोप लगाया है और कहा है कि वे अपनी कानूनी टीम के साथ इस वीडियो की जांच कराएंगे और फिर इसके खिलाफ चित्रा वाघ पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत गंदी हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत बदनामी करने के लिए यह वीडियो अपलोड किया गया है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक अहम फैसला लेते हुए पार्टी के सभी विभाग और प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग कर दिए हैं। एनसीपी महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी दी। उन्होंने निर्णय की पुष्टि करते हुए ट्वीट कर बताया कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपी के सभी विभाग और प्रकोष्ठ को भंग कर दिया है। इसमें राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र इकाई भी शामिल हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी प्रमुख के इस निर्णय से महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य के पदाधिकारियों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस फैसले के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया। हालांकि न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद पार्टी को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से
ऐसा किया गया है। एमपीए में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे, मगर महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शिवसेना विधायकों के पाला बदलने के बाद अब सांसद भी उद्धव को छोड़ते नजर आ रहे हैं। बीते सोमवार को सीएम ने दावा किया कि उन्हें 12 नहीं बल्कि 18 शिवसेना सांसदों का समर्थन हासिल है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।